कुछ लोग होते हैं सब पचा लेना चाहते हैं, ये सब मेरे भोग के लिए, अपने कारण के लिए सब कुछ पचा जाऊंगा मैं जो भी किया अभी मैं सब किया ना, इतना देखा नहीं मैं इतना मेहनत करता हूं, ऐसे नहीं मिला मेरे को, तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी। वही इंसान झुकने की हिम्मत रखता है जो आभारी हो ना कि अहंकारी हो। देखो झुकना हर किसी के बस की बात नहीं, डाली वही झुकती है जिसमें नमी हो। जो खोखले होते हैं वो झुकते नहीं है, वो टूट जाते हैं। सेंस ऑफ एटीट्यूड नहीं, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। रोज शाम को सोने से पहले एक बार पूरे दिन को याद करें और धन्यवाद करें जिसने मदद करी। नींद तो अच्छी आएगी पर आप बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो आप सबका स्वागत है, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ। आज हम अगले एपिसोड पे आए हैं आपके साथ में भगवत गीता के। कम ऑन, गीता इन एक्शन। आज जो बात करेंगे हम, पीछे हमने बात करी कि भाई कर्म नहीं कर रहा है ऐसा संभव नहीं है, हर समय कर्म कर ही रहा है। और फिर बताया कि कर्म नहीं करोगे तो शरीर की यात्रा भी खराब। अब बताया कर्म करोगे तो करने के बाद रिजल्ट आएगा। थोड़ा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट तुरंत स्वीकार नहीं करना है। क्या नहीं करना है? रिजल्ट तुरंत स्वीकार नहीं करना है, थैंक यू करना है। पहले क्या करना है? थैंक यू करना है। मैं भी आज गीता इन एक्शन को थैंक यू के साथ शुरुआत करूंगा। इतना प्यार देने के लिए आप सब देशवासियों को, कि भगवत गीता इन एक्शन को आप इतना प्रेम देते हैं। जब बात थैंक यू की हो रही है तो क्यों नहीं इस एपिसोड में इसी श्लोक पर चर्चा करें। और श्लोक क्या है? यज्ञ शिष्टाश नासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। बहुत जबरदस्त श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान इसमें कह रहे हैं भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। हाथ आगे लाइए। आत्म कारणात्, अपने कारण के लिए। पचन्ति, दे दो, सब पचा लूंगा। अभी कह रहा था ना पछता कैसे है, कहां गया? पिछले श्लोक में बोल रहा था खाना पछता कैसे था उसको। कुछ लोग होते सब पचा लेना चाहते हैं, ये सब मेरे भोग के लिए, जो पैसा है मैं भोगूंगा, इससे मैं मजाक करूंगा, आराम करूंगा। पिछले श्लोक में भगवान ने मना कर दिया, इस श्लोक में दोबारा बता दिया। हाथ आगे लाइए। एफर्ट करोगे रिजल्ट मिलेगा। लेना नहीं है, पहले थैंक यू बोलना है। क्योंकि यज्ञ शिष्टाशना संतो, ये यज्ञ के समान है जो आप कर्म कर रहे हैं। और उसमें मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। मुच्यन्ते मतलब मुक्ति पाते हैं सभी प्रकार के पापों से। अगर तो आप क्या करते हैं? उसको पहले भगवान को या जिसने आपको दिया उसको अर्पित करते हैं। जिसने आपको दिया उसको अर्पित करते हैं। शास्त्रों में, सनातन धर्म में बोला गया है त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरिवा सहिष्णु ना मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। क्या कहते हैं? त्रिनादपि सुनीचे ना, हाथ आगे लाइए, बोले तृण, घास का तिनका, उससे भी सुनीचे ना, घास के तिनके से भी नीचे रहना। तरोरिवा सहिष्णुना, तरु क्या होता है? पेड़। वेरी गुड, पेड़। तरु मतलब पेड़। पेड़ क्या है? सहनशील होता है। क्या होता है? सारा धूप, बारिश, बरसात, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी सब सहता है, फिर भी आपको फल देता है, फिर भी आपको छाया देता है, चुप रहता है। आप उसको काट दो तो भी आवाज नहीं करता, सहनशील रहता है। तरुरिवा सहिष्णुना, कि पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना है। अमानी न मान देना, मान की इच्छा मत रखो पर सबको मान दे दो। कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार आप हरि का हमेशा कीर्तन कर रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? अगर आप जैनिज्म को देखोगे, नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो ऐरा नाम, नमो उज्जवायन, नमो लोए सच्चसाहु नाम। ये जैनिज्म। कोई जैन है इधर? तो जैन समाज में क्या कहते हैं? आई बो टू अरिहंतास, नमो अरिहंता नाम। जो लिबरेटेड है उनको मैं प्रणाम करता हूं, झुकता हूं, प्रणाम करता हूं। आई बो टू सिद्धा नाम, नमो सिद्धा नाम। जो सिद्ध पुरुष है उनको भी प्रणाम करता हूं, गर्दन झुकाइए, क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। नमो आयर्या नाम, मैं मेरे जो आचार्य हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। नमो उवज्झाया नाम, जो मेरे उपाध्याय हैं। उपाध्याय कौन होता है? मालूम किसी को? उपाध्याय
वेरी गुड, टीचर। कौन होते हैं? टीचर, उपाध्याय, जो टीचर होते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हाँ, आगे क्या कहते हैं? नमो लोए सव्य साहू नाम, मैं जितने प्रकार के साधु हैं उन सबको कोई सा भी धर्म उठाओ, सब में धन्यवाद करना सिखाते हैं। अनुमोदित करियामी, कि मैं धन्यवाद करता हूं जो मुझे भोजन मिला है। मिच्छामि दुक्कडम, क्या सारे जैन लोग साल में एक दिन करते हैं, इसीलिए बोलते कई बार बीवी हो तो जैन हो, साल में एक बार तो माफी मांगेगी। मिच्छामि दुक्कडम, क्या बोलते हैं? मिच्छामि दुक्कडम, है कि नहीं? कि भाई जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे, इमेजिन करो बीवी माफी मांग रही हो, मुश्किल होता है इमेजिन करना, है कि नहीं? जीव दया धर्म भव्यम, मैं जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के चर अचर जीव हैं, उन सबके प्रति दया की भावना रखता हूं। सव्य जीव सुखंतु में, सबको, सबके सबसे मैं माफी मांगता हूं, मुझको अगर मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दें। माफी मांगना, धन्यवाद करना। आप सिखों को देखो, 3 पिलर पे चलता है सिख धर्म। कितने पिलर पे? हाथ आगे लाइए, बोलो नाम जपो, वंड छको, कीरत करो। 3 चीजों पे चलता है। बात समझ आ रही है? यस नो? नाम जपो मतलब क्या है? उसका नाम जपो जिसको शुक्र करना है, जिसका शुक्राना करना है। वंड छको मतलब क्या है? मिल बांट करके सारे इकट्ठे खाओ। जो प्रसाद ले रहे हो, जो प्रसाद प्राप्त हो रहा है, हाथ आगे लाइए, एफर्ट रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये पचंती आत्म कारण, मैं सब पचा लूंगा, नहीं पचेगा, नहीं पचेगा, सब पचा लूंगा। बांटना है, सब में मिल बांट के। हाथ आगे लाइए, कीरत करो। जो कमाई कर रहे हो वो कीरत की होनी चाहिए, ऑनेस्टी की, ताकि हम सब में बांट सके। सिख धर्म में भी सिख क्या है? आप कुछ सुखमनी साहिब पढ़ो, आप सुखमनी साहिब में क्या कहते हैं? संत की तोरे काज सब राम किया। संत तेरा क्या काम? सब राम करके दे रहा है। हाथ आगे लाइए, धन्यवाद करो। तो सब कुछ जब राम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? हाथ आगे लाइए, तू अगर अपने काम में तो वो भी अपने धाम में, तू अगर उसके नाम में तो वो तेरे काम में। बात समझ आ रही है? यस नो? बड़ा सिंपल है भाई, धन्यवाद करना। क्या करना है? जब धन्यवाद करते ही ना आप लोगों का दिल जीत लेते हो, भगवान का भी दिल जीत लेते हो, सब आपके साथ आ जाते हैं। ये एक प्रैक्टिस है जो करनी है। बाइबल भी क्या कहती है? एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इज गुड। एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड इज गुड। अभी आजू बाजू में कहीं मेरे बाजू में एक एम्प्लॉय बैठा है, ही इज नॉट गुड, है कि नहीं? अपने को जेलसी रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं ना, जो भी उन्होंने बनाया सब अच्छा है, अपनी नजर की बात है। हाथ आगे लाइए, सी थिंग्स वर्स्ट देन दे आर। जो जैसी स्थिति है उसको और खराब तरीके से देखो। हाथ आगे लाइए, सी थिंग्स एज दे आर। मीडिया क्या देखती है? सी थिंग्स वर्स्ट देन दे आर। मीडिया में जो दिखाया जाता है सब कुछ सच नहीं होता है। You with me? Yes, no? See things as they are. जैसी है कम से कम वैसे देखो। लेकिन बेस्ट क्या है? See things better than they are. जैसी मेरे साथ परिस्थिति है उसको उससे बेहतर देखो। मैं जब तकलीफ का समय आया तो अपने गुरुदेव से मिला। मैंने कहा देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, इतना तकलीफ में आ गया मैं। इतने सारे लोग अचानक, सारे यूट्यूबर उतर गए बाजार के अंदर। चोर है, स्कैम है, स्कैंडल है, आईबीसी 500 करोड़ घोटाला, खा गया, ले गया, हजम कर गया, ब्रेड मक्खन के बीच में लगा के पैसा खा गया। कितना कुछ बोल दिया लोगों ने, है कि नहीं? तो मेरे गुरुदेव मुझसे बोले, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यूर थिंकिंग दे आर। बस एक लाइन काफी थी। इतना खराब नहीं जितना आप सोच रहे हो खराब है। ये छोटा सा फेज है, पासिंग फेज है। क्या है? पासिंग फेज है। थोड़े दिनों बाद आप इतना आगे निकल जाओगे, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप वापस काम पे लग जाओ। क्या करो? वापस काम पे लग जाओ, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर के निर्माण पर शक नहीं करते, शुक्र करते हैं। क्या करते हैं? शक नहीं करते। क्या करते हैं? तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज अच्छी है, उसको स्वीकार करें धन्यवाद के साथ। कहते रिमेंबर लॉर्ड हु गिव्स यू एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। अगर तुम कमा भी रहे हो, आप में से कई लोग बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, और जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं हीरो ना बने कि मैं डॉन हूं, है ना? हीरो ना बने जा रहा, क्योंकि उसने एबिलिटी दी है आपको, तो उसको धन्यवाद करें। कमान क्या करें? उनको धन्यवाद करें।
रोज सुबेरे करें, शाम को करें, कभी दुखी हो ही नहीं सकते। किसी ने आपको बुरा बोला और धन्यवाद करिए, आपको बुरा लगेगा ही नहीं, वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? आवर फादर इन हेवन गिव्स अस टुडे आवर डेली ब्रेड, ये क्रिश्चियनिटी की रोज प्रेयर होती है। खाना खाने से पहले रोज प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। गिव थैंक्स टू ऑल सर्कमस्टांसेस, हाथ आगे लाइए, कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी बुरा हुआ नहीं तो ये पचंती आत्म कारण, अपने कारण के लिए सब कुछ पचा जाऊंगा मैं ना, पहले बांटना सीखो उसको। हाँ, एक पूरे दिन का हॉलिडे रहता है थैंक्स गिविंग डे क्रिश्चियनिटी में, जिस समय पूरा दिन सबको खाली धन्यवाद करना होता है। जीसस क्राइस्ट सोचे बाकी दिन ये भूल जाएगा, एक दिन डेडिकेट करा देते हैं अपने आप, सारे एक दिन धन्यवाद करने का है, उससे कुछ तो प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी 5 दिन की सबसे बड़ी सेल, वो इसलिए होती है कि आदमी को आने की आदत पड़ जाए, आना शुरू कर देगा एक बारी। तो भगवान भी बहुत डिस्काउंट देते हैं, कुछ दिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट के रखते हैं। नवरात्रों पे व्रत रख लो, अच्छा तो क्या होगा, बाकी दिन नहीं सुधर के रहना है। नवरात्र में मैं प्याज लहसुन अंडा मीट कुछ नहीं खाता, ना 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 ना, जय माता की, सारे बोलो प्रेम से बोलो, बाकी दिन क्या है। तो ये 9 दिन ऐसे इसलिए रखे गए कि बाकी 365 भी सुधर जाए धीरे धीरे। 9 की प्रैक्टिस तो करे पहले, ये डिस्काउंट है, क्या है डिस्काउंट। भगवान क्या करते हैं, डिस्काउंट देके पहले अंदर बुला लेते हैं। एक बार आने की आदत पड़ जाए तो फिर बार बार माल खरीद के जाएगा। एक बार आध्यात्मिकता को अपनाने की आदत पड़ जाए तो फिर आध्यात्मिकता में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो सारी सेल, सारा बिजनेस सीखना कृष्ण से सीख सकते हैं, है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें हलाल पाक रोजी दी है, उसे खाओ और अल्लाह की नेमत के प्रति कृतज्ञता दिखाओ। प्रार्थना की जाती है, प्रेज टू अल्लाह हु हैज फेड अस एंड गिवन अस टू ड्रिंक। आई एम थैंकफुल, देखो इसका फ्रेमवर्क देता हूं, हाथ आगे लाइए, बोलिए आई एम थैंकफुल फॉर, आई एम थैंकफुल टू, थैंकफुल फॉर सिचुएशन, आई एम थैंकफुल फॉर वो परिस्थिति जो भगवान ने मेरे अनुकूल दी है। तो परिस्थिति हो तो भगवान को धन्यवाद करे, कोई व्यक्ति हो तो उसको धन्यवाद करें। आई एम थैंकफुल टू राम, श्याम, घनश्याम, परशुराम, ठीक है, काली राम, सबको धन्यवाद किया। लेकिन आई एम थैंकफुल फॉर आज ऐसी परिस्थिति मुझे दी है कि मैं यहाँ बैठ करके कृष्ण को याद कर पा रहा हूँ, गीता का स्मरण कर पा रहा हूँ, भगवद गीता पढ़ कर पा रहा हूँ, तो धन्यवाद करें भगवान को। तो रोज रात को सोने से पहले हाथ आगे लाइए, आई एम थैंकफुल फॉर, आई एम थैंकफुल टू। भगवान राम ने भी हनुमान को जब वो पूरी लंका जला के आ गए तो उनको क्या बोले, वो बोले आई एम इटर्नली इंडेटेड फॉर दिस एक्ट ऑफ डिवोशन, मैं तुम्हारी इस भक्ति भाव से शाश्वत काल तक तुम्हारा ऋणी हो चुका हूं। भगवान अपने भक्तों के इतने ऋणी होते हैं कि जब शुद्ध भक्त वृंदावन में परिक्रमा कर रहे होते हैं ना, या गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो शास्त्रों में बताया गया भगवान उनके पीछे पीछे भागते हैं। हाथ आगे लाए, क्यों? क्योंकि जब वो चल रहे होते हैं तो उनके पाँव से जो धूल उड़ती है वो भगवान के मुंह पे लगती है धूल, और भगवान कहते हैं उससे मैं शुद्ध हो जाता हूँ, मेरे शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल से मैं शुद्ध हो जाता हूँ। अब ग्रैटिट्यूड सीखना हो तो भगवान से सीखो, है कि नहीं? कितना प्यारा भाव है, मानते हैं? द्रौपदी ने भी ये नहीं बोला हाँ सिद्धि थी कुछ तो मेरे पास, दुशासन आया साड़ी खींचने, देख नहीं कर पाया, नहीं, भगवान को धन्यवाद किया, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग क्या है, भुंजते तेत्वगम पापम, ये पचंती आत्म कारण, बहुत बड़ा पापी है जो सब पचा जाएगा अपने कारण के लिए। इसलिए हाथ आगे लाइए, मैं परिस्थितियों को और हर व्यक्ति को जिसने मदद करी धन्यवाद करता हूं। रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट लगाना है। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन एक बार दुर्योधन ने उसको अपमान से बचाया और राजा बना दिया। दुर्योधन को क्या बोला कर्ण ने कि हर परिस्थिति में जीवन के हर समय पे तुम्हारा साथ दूंगा। जानते थे अंदर से कर्ण ये दुर्योधन ठीक नहीं कर रहे, लेकिन ग्रैटिट्यूड ऐसा था कि जान देने को तैयार हो गए उनके लिए, है कि नहीं? तो क्या होता है, जो सचिन तेंदुलकर है और रमाकांत आचरेकर जी के लिए इतना ग्रैटिट्यूड रखते हैं, इतना ग्रैटिट्यूड रखते हैं कि कहते हैं कि मैं एक्चुअली बॉलर था, पर ये थे जो उन्होंने मेरे अंदर बैट्समैन देखा। और आज मैंने चाहे हाईएस्ट टेस्ट या वनडे इंटरनेशनल या T20 या जितनी भी सेंचुरीज बनाई हैं, सब कुछ इसलिए बनाई क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर बैट्समैन देखा। मैं इसलिए इनका धन्यवाद करता हूं। अपने मास्टर के आगे भी मास्टर ब्लास्टर झुक गए। ये पचंती आत्म कारणा, ये नहीं कि मैं सब कुछ पचा लूंगा, मेहनत करी थी मैंने, क्या समझते हो, हल्के में ले रहे हो ना, ऐसा नहीं।
सचिन ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया रमाकांत आचरेकर जी के नाम पे, फ्री में एनकरेज करना शुरू किया बच्चों को क्रिकेट सीखने के लिए और उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं कि भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंती आत्म कारण, जो भी किया अभी मैं सब किया ना, इतना देखा नहीं मैं इतना मेहनत करता हूं, ऐसे नहीं मिला मेरे को, तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी, तुमने मेरी नहीं, बोले मेरे गुरु की मेहनत नहीं देखी मेरे ऊपर कितने की, मैं उनको धन्यवाद करता। तुमने मेरे गुरु की मेहनत नहीं देखी, तुमने खाली मेरी सेंचुरी देखी है। मेरे गुरु ने जो मेरे ऊपर मेहनत करी वो देख लेते तो समझ में आता कि मैं इतनी सेंचुरी क्यों मार रहा हूं। नहीं तो अगर ऐसे ही भोग कर ले तो पाप है। क्या है? पाप। इसीलिए कहा जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी आप पत्र खा रहे हो, पुष्प खा रहे हो, फल खा रहे हो, जल पी रहे हो, सब एक बार भगवान को भोग लगा दे, भगवान को ऑफर करें, धन्यवाद करें। हर धर्म में बोला गया है। Are you with me? Yes, no? अमिताभ बच्चन जब हॉरिफिक इंसिडेंट, वो एक्सीडेंट था कुली मूवी का, उसके बाद कई लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं करी। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिख लिख करके उन सबको धन्यवाद किया। आज भी विदाउट फेल अपने बंगले में हर संडे को आकर के निकलते हैं, लोगों फैंस को अपने धन्यवाद करते हैं, उनको थैंक्स करते हैं। जिस समय कोविड का समय आया, मेडिकल कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत मदद करी। 2021 में बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट्स उन्होंने डोनेट किए। सायन हॉस्पिटल, सायन एक जगह है मुंबई में, सायन के अंदर एक बड़ा ऑडिटोरियम है, एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, षणमुखानंद ऑडिटोरियम। वहाँ हमने बहुत इवेंट्स किए हैं। 15 करोड़ रुपए उन्होंने कोविड में लोगों को दान किए थे, है कि नहीं? फ्रेमवर्क क्या है? हाथ आगे लाइए। आज से रोज रात को सोने से पहले आई एम थैंकफुल फॉर, आई एम थैंकफुल टू। थैंकफुल टू में लोगों का नाम आएगा, थैंकफुल फॉर में जो परिस्थितियां मिली उसके लिए भगवान का नाम आएगा। तो भगवान को भी धन्यवाद करना है और आसपास के लोगों को भी धन्यवाद करना है। कितने लोग जाने अनजाने में छोटी छोटी चीज़ों में आपको कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, पर अपन भूल जाते हैं। रतन टाटा भूले नहीं, ताजमहल होटल के अंदर जिन लोगों ने गोलियां खाई ना, उनके सारे एम्प्लॉयज़ ने, होटल के स्टाफ ने, लोगों को बचाने के लिए, गोली खाने की तनख्वाह थोड़ी मिल रही थी, लेकिन स्टाफ ने खुद गोलियां खाई। एक एक के घर जाकर के रतन टाटा ने वो 80 एम्प्लॉयज़ के घर जा करके उनको धन्यवाद किया। ठीक है, कुछ गिफ्ट दिया, कुछ धन से उनको, सामर्थ्य से अपने उनको सशक्त बनाया, पर उससे बड़ी बात यह है कि खुद गए, किसी जूनियर को भेज सकते थे। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? देखो, झुकना हर किसी के बस की बात नहीं। डाली वही झुकती है जिसमें नमी हो। जो खोखले होते हैं वो झुकते नहीं है, वो टूट जाते हैं। जो खोखले होते हैं वो टूट जाते हैं। हाँ, वही इंसान झुकने की हिम्मत रखता है जो आभारी हो, ना कि अहंकारी हो। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सारे लोगों का जो लीडरशिप फनल में आने के लिए आपको फ़ोन करते हैं, हमारी टीम्स को फ़ोन करते हैं कि मैं लीडरशिप फनल में आना चाहता हूं। आपको सीट नहीं मिल पाती कई बार, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सीट हमेशा लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि ये डिजिटल प्रोग्राम है कि फिजिकल प्रोग्राम है? फिजिकल प्रोग्राम है। फिजिकल प्रोग्राम में भाई 200 ही सीट होती है होटल में। अब 200 की 210 नहीं कर सकते, इसीलिए अगर सीट बुक करनी है, डेट अनाउंस होते ही सबसे पहले सीट बुक कर लो। गीता इन एक्शन। क्योंकि जब सीट आप नहीं बुक करोगे तो छूट जाएगी हाथ से। एक्शन प्लान बड़ा सिंपल है कि मैं आज क्या करूं, ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट हैप्पीनेस। जैसे ही आप धन्यवाद करोगे ना, एक अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपका मन खुश होने लग जाएगा। दुखी मन भी खुश होने लग जाता है। बात समझ आ रही है? धन्यवाद करते ही दुखी मन भी खुश होने लग जाता है। आप किसी खराब चीज में अच्छा ढूंढ लेते हो, हाथ आगे लाइए, ढूंढो ढूंढो पॉसिबिलिटी ढूंढो। क्या ढूंढो? तो बिल गेट्स ने 99.96% अपनी संपत्ति को दान करने को डिसाइड कर लिया। 822 मिलियन बच्चों को उन्होंने बचाया वैक्सीनेशन के द्वारा। 14 मिलियन बच्चे जिनका देहांत हो जाता अगले कुछ दिनों में, वो बच गए इस कारण से। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन होना रिवॉर्डिंग है, पर जो वो सेवा कर रहे हैं वो फुलफिलिंग है। इसीलिए ये नहीं कि जो जो मिला है भुंजते ते त्वगम पापम, सब पचा लूंगा, ये पचनते आत्म कारणात्, अपने कारण के लिए, मेरे कारण के लिए सब कुछ, ये सब आए हैं मेरे लिए आए हैं ना। यही फीलिंग चेंज करी है भगवद गीता ने। विवेक ओबरॉय हमारे को फाउंडर और दुबई में बड़ा बिजनेस ग्लोबल के 50% पार्टनर, ह्यूमंस ही नहीं, ओबरॉय ने तो आप ये समझ लो कि इन्होंने तो, ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिस समय सुनामी आई थी, फ्लड आए थे, कई गांव के गांव इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। विवेक ओबरॉय जी ने, उनको हम धन्यवाद करते हैं। कई गांव के गांव अडॉप्ट किए, और हम छोड़ो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको धन्यवाद किया कि गांव को अडॉप्ट करने की जो इनकी जील है अनमैचेबल है। बहुत जबरदस्त काम है। ये नहीं कि ये पचंती आत्म कारणा, जो मैंने कमाया सब मैं पचा लूंगा ना।
ये नहीं कि आके सबको बता रहे हैं मैंने इतने गांव अडॉप्ट कर रहे, वो सारे गांव वापस जीवित हो सके, पुनर्जीवित हो सके, पुनर्निर्माण हो सका विवेक ओबरॉय जी के कारण। जो कमाया उन्होंने सेवा में लगाया। आज इस्कॉन को देखो आप, इस्कॉन आज 100 से ज्यादा देशों में लगभग 25 लाख भोजन की थालियां फ्री में रोज बांट रहा है। कितनी? 25 लाख रोज। क्या 25 लाख रोज भोजन की थालियां फ्री में बांट रहा है। फ्री में, पैसे नहीं लेते लोगों से, फ्री में खिला रहे हैं। गरीब बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बोलती जा बेटा राजमा चावल खा के भी आइयो, पैक करके भी ले आइयो, मैं भी खा लूंगी घर पे। तो बेटियां भी स्कूल में पढ़ रही हैं। ये नहीं कि बेटी को स्कूल से निकाल दिया, ड्रॉप आउट रेट बच गया बच्चों का। हाँ, तो ये इस्कॉन भी जब मैंने देखा, ये नहीं कि ये पचंती आत्म कारणात, हम ही सब अपने मंदिर ही बनाने में लगा देंगे, भव्य बना देंगे, सुंदर मार्बल एयर कंडीशन बना, नहीं, 25 लाख थालियां रोज, बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। और ये नहीं कि उसका प्रचार कर रहे हो। कहीं होर्डिंग देखा आपने कि हम इतना खाना खिला रहे हैं? कहीं अखबार में पढ़ा आपने हम इतना खाना खिला रहे हैं? चुप रहते हैं, बस सेवा करते हैं, चुप रह के आज सेवा कर रहे हैं। हाथ आगे लाइए। मैं क्या करूं? दो काम। आई एम थैंकफुल टू, आई एम थैंकफुल फॉर। ये दो प्रैक्टिस करके देखो, गेम चेंज हो जाएगा। अगली बार कोई थाली में खाना परोसे ना, तो थैंक यू सिर्फ परोसने वाले को मत करो, उसके पीछे जो बनाने वाला था, उसके पीछे जो खरीदने वाला था, उसके पीछे जो बेचने वाला था, उसके पीछे जो उगाने वाला था, उन सबको धन्यवाद करो, है कि नहीं? माँ अन्नपूर्णा की कृपा तभी बनी रहेगी। सेंस ऑफ एटीट्यूड नहीं, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। कम ऑन, सेंस ऑफ। इससे मन से कही हुई बात मंदिर तक जरूर पहुंचती है। तो गीता इन एक्शन के हर एपिसोड में एक सेंट्रल मैसेज जरूर होता है। और आज का फाइनल सेंट्रल मैसेज क्या है? आई एम थैंकफुल फॉर, आई एम थैंकफुल टू। रोज शाम को सोने से पहले एक बार पूरे दिन को याद करें और धन्यवाद करें जिसने मदद करी। नींद तो अच्छी आएगी, पर आप बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। ये है गीता इन एक्शन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, गीता के इन एक्शन के अगले एपिसोड का वेट करने के लिए, देश और दुनिया को बताने के लिए कि सारे एपिसोड सीक्वेंस में देखने हैं, आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत थैंक यू एवरीबॉडी।